इस्लामाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को लेकर रिसेंटली जो न्यूज़ चली बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पे, मैंने सुना ये बताया गया कि मोहसिन नकवी ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को कि एक साल के अंदर ही स्टेडियम को बनाएं। वो जो पिछली अपडेट में बता रहे थे कि दुबई तर्ज का स्टेडियम बनाए और साथ में 7 स्टार होटल का भी बताया। तो ये क्या सीन है, मेरी कोई उस पर वीडियो नहीं है। चले आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक्चुअली स्टोरी क्या है। इस वीडियो में मैंने सारी अपडेट कलेक्ट कर ली है। एक्चुअली ऐसा है कि कल 30 नवंबर को मोहसिन नकवी और सीडीए के चेयरमैन मोहम्मद अली रंधावा और उनकी जो पूरी टीम थी सीडीए की, उन्होंने इस्लामाबाद में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपडेट किया था, पिछली जो मीटिंग हुई थी सीडीए और मोहसिन नकवी की, उस दौरान स्टेडियम के वाले से भी कुछ चीज़ें शेयर की गई थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, इतना बैक टू बैक अपडेट कर रहे होते हैं, और वीडियो को साथ में लाइक कर दिया करें। सो पिछली जो मीटिंग हुई थी सीडीए और मोहसिन नकवी की, उसमें इस्लामाबाद में 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जिसमें टी चौक फ्लाई ओवर है, साथ में शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज शामिल है। और इस ओवरऑल प्रोजेक्ट का काम अकॉर्डिंग टू सीडीए चेयरमैन की ये 80% तक हो चुका है और फाइनल फेज में दाखिल हो चुका है। ऑब्वियसली इस्लामाबाद में जब काम हो रहा होता है फिर फेडरल गवर्नमेंट हो तो उसका काम तो आपको पता है फिर किस तरह से होता है। तो असल में सारी डिस्कशन, सारी जो मीटिंग्स पिछली चल रही थी वो खास तौर पे इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से थी, लेकिन पिछली मीटिंग में साथ ही में इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से भी कुछ डिस्कशन की गई थी सीडी और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के दरमियान, जिसमें आप ये सामने देख रहे होंगे, ये आपने मीडिया पे भी देख लिया होगा। पिछली मीटिंग तो आपने वीडियो में कवर की, लेकिन उसके बाद ये नई अपडेट्स निकल के आई कि साथ में 7 स्टार होटल का भी बता रहे हैं और लोकेशन सेक्टर D12, ये पिछली बार भी बताया गया था लेकिन इस बार खास तौर पर मेंशन किया गया। और साथ में ये भी कहा कि सीडीए को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि 1 साल के अंदर इसको फिनिश करें। तो मोहसिन नकवी और सीडीए के चेयरमैन की मीटिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, विजिट पे भी दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। सीडीए की जो टीम है उसमें डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, सब वो जो है ना सारे ऑफिशियल जो है उनके साथ विजिट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स का जायजा ले रहे होते हैं। फिलहाल तो इन्होंने ये टी चौक फ्लाई ओवर, शाहीन चौक अंडरपास, फैजाबाद इंटरचेंज, इन प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया हुआ है। इसी के बाद मेरी इन सब पे नज़र है कि कब ये स्टेडियम साइड पे आएंगे सीडीए वाले और मोहसिन नकवी मजीद क्या अपडेट शेयर करेंगे। दुबई तर्ज का स्टेडियम बनाना, उस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई क्यों दुबई साइड का ही सेम उसको कॉपी कर रहे हैं, जैसे रफ़ी स्टेडियम और ब्लू वर्ल्ड सिटी साइड पे भी जो स्टेडियम बन रहा था वो भी डेट टू कॉपी मार रहे थे दुबई क्रिकेट स्टेडियम की। तो इस बात को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जहाँ भी देखो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के कॉपी करने का मेंशन कर रहे होते हैं, अपने तर्ज का कोई डिज़ाइन क्यों नहीं बनाते। इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन करने वाली कंपनीज़ हैं। इंटरनेशनल BDB पैटर्न के साथ जो कॉन्टैक्ट किया गया था चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले लाहौर, कराची एंड पिंडी के लिए, वो तो खैर उस तरह से बनाया नहीं, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे डिज़ाइन शेयर किए थे। खैर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो भाई डिज़ाइन को गोली मारो, स्टेडियम बना दे तो भी बड़ी बात है, जो कितने सालों से हम 2018 से सुनते हुए आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो फलाना टिमकाना। मैं वीडियो के एंड में पूरी हिस्ट्री भी शेयर करूंगा जो इस्लामाबाद की 2018 से डिस्कशन होती हुई आई। मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करूंगा, उसमें मैंने हर एक डेट, हर एक ईयर का मेंशन किया कि इस्लामाबाद का स्टेडियम आज तक क्यों नहीं बन पाया और ये हमेशा की तरह एक ड्रीम बन के रह गया। सो डिज़ाइन जो भी हो, आप एक स्टेडियम बना दे बस इस्लामाबाद में तो भी बड़ी बात होगी। जो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद मोहसिन नकवी ने मीडिया टॉक में वो स्टेटमेंट शेयर की थी कि रावलपिंडी में काम नहीं हो पाया, इसकी जगह इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाएंगे। आपको याद होगा मैं अक्सर वीडियोस में उसको मेंशन करता हुआ आया हूँ। तो अब 1 साल पूरा होने को है, पहले 8 महीने बताया था। सो लेट्स ही देखते हैं कि कब ये प्रॉपर इस पर काम शुरू हो जाता है। आया ये जो इस्लामाबाद में जिन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है इसके बाद स्टेडियम पे शुरू करते हैं, या फिर इसी दौरान इस्लामाबाद स्टेडियम के लिए भी कंस्ट्रक्शन या जो हिदायत दी हैं अभी शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कब स्टेडियम पे प्रॉपर काम शुरू हो रहा है। फिलहाल तो यही मीटिंग, स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और इन विजिट पे ही बात चल रही है। खैर ये इस्लामाबाद में स्टेडियम का बनना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि लोकेशन को लेकर काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं, उसका तो आपको पता ही है। देखें इस बार भी जब ये मोहसिन नकवी और सीडीए वाले स्टेडियम का मतलब इन्होंने बनाने के हवाले से बात की तो लोकेशन के हवाले से कितनी चेंजेस आई। आपने सुना होगा स्टार्ट में F9 पार्क का मेंशन कर रहे थे, फिर वो सेक्टर D12 का मेंशन कर रहे हैं। उससे पिछली जो गवर्नमेंट गई थी उन्होंने सैदपुर विलेज का मेंशन किया, और उससे भी पिछली ने शकरपड़ियाँ, तो बहुत सारी लोकेशन देखी गई, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाया। अब सेक्टर D12 का मेंशन कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लोग बखूबी से वाकिफ़ होंगे। जो पिछला F9 पार्क का मेंशन किया गया था उसको लेकर ट्विटर पे कितने लोगों ने ट्वीट किए। एक तो इस्लामाबाद के जो बर्गर लोग हैं वो कहते हैं भाई इस साइड पे स्टेडियम ना बनाओ, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, इकोसिस्टम ख़राब होता है। जब वो स्टेडियम बनाते हैं तो कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे लोकेशन ये ठीक नहीं है, यहाँ पे नहीं बनाओ, यहाँ पे ये मसले हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाएगा। जब वो दूसरी जगह चेंज करते हैं तो फिर वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं बनाओ। भाई ये साइड पे आप स्क्रीन पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये 2012 से आप देखें कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पीसीबी की बातें शुरू हुई हैं। मैंने तो 2018 का आपको मेंशन किया, उसके बाद 2014 में भी आपको याद होगा शकील शेख और वो इस्लामाबाद रीजनल प्रेसिडेंट, वो सब चलता रहा। आप सामने रीड करें। देन जून 2018 से जो है प्रॉपर इस पर शकरपड़ियाँ वो डिसाइड किया गया। इवन शकरपड़ियाँ में एक जगह को आप गूगल अर्थ पर आप जाके देखें, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम सर्च करें तो वहाँ पर आपको एक जगह दिखाई देगी गूगल अर्थ पे। उसको प्रॉपर उन्होंने डिसाइड कर लिया था, उस लोकेशन को अंडर कंसिडरेशन था, और फिर
वहाँ पे काम प्रॉपर होना शुरू हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ये इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, इस्लामाबाद के जंगलात ख़राब हो जाएंगे, जंगलात की कटाई होगी, यहाँ पे ना बनाए। तो वो कैंसिल हुआ। फिर 2022 में भी आप ये रीड कर सकते हैं, सेक्टर D12 नियर मारगरा हिल्स, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे, फिर ये काफ़ी हद तक आगे चला था। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा हुआ करते थे, तो यहाँ पे मामलात काफ़ी आगे तक बढ़े थे। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, तो फिर देन 2023 में अगेन CDA एंड PCB ऑफिशियल एग्रीड अगेन टू सेट अप द स्टेडियम कन्फर्मिंग द D12 साइट। D12 को बहुत मेंशन किया गया, वो फिर कैंसिल हुआ, कैंसिल तो नहीं हुआ लेकिन वो बातें सिर्फ हुई, लेकिन उसके बाद कोई प्रॉपर डिसाइड नहीं किया गया। ये सुनने में आया था, आपको याद होगा हम टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करते हैं, जब भी ऐसा कुछ चल रहा होता है हम आपको ऑन टाइम अपडेट कर देते हैं कि अब इस तरह की डिस्कशन चल रही है, अब ये डिसाइड किया जा रहा है। तो 2023 में भी CDA और PCB ने कहा कि हम बनाएंगे स्टेडियम, CDA वाले हमें ज़मीन दे देंगे, PCB यहाँ पे स्टेडियम बना देगा। तो इस तरह करके कोई बात चल रही थी, फिर वो भी लटकती गई। दैन वो PCB चेयरमैन चेंज हो गया, मोहसिन नकवी आ गए। तो मोहसिन नकवी ने अब जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जब रावलपिंडी की रिपोर्ट आई कि वहाँ पे उसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता, तो इस्लामाबाद साइड पे एक स्टेडियम बना देंगे, ट्रैफिक के मसले भी हल हो जाएंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैपिटल सिटी को अपना स्टेडियम भी मिल जाएगा। तो ये हिस्ट्री है इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन 2012 से अब तक 2025 तक ख्वाब ही रहा है। लेकिन अब जो है ये सुनने में आ रहा है कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं CDA को कि काम शुरू कर दें, 1 साल में फिनिश करें। और लोग तो फिर कहते हैं कि मोहसिन नकवी जब काम शुरू करते हैं तो फिर वो मोहसिन स्पीड और इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, जैसे कि चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान लाहौर को अपग्रेड किया गया और फेज़ 2 को भी लेकर काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में, जिसकी पिछली वीडियो मैंने शेयर कर दी है। सो ये दुबई तर्ज के स्टेडियम का बता रहे हैं, इसी जो सामने आपको दिख रहा है इस तरह का आपको फिर एक स्टेडियम देखने को मिल सकता है, अगर इन प्रोजेक्ट के साथ साथ ये जो इंस्ट्रक्शन दी हैं कि 1 साल में इसको फिनिश करें और CDA पे काम शुरू कर लेता है और कोई किसी को मसला ना हुआ। ये जो मैं कहता हूँ ना कि इस्लामाबाद के बर्गर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे स्टेडियम ना बनाए, ये ऐसे आम लोग नहीं कह रहे होते कि उनके कहने पे फिर नहीं बना रहे होते। ये मैं आपको पिछली वीडियो का हवाला दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो शेयर की थी जब वो F9 पार्क का डिसाइड किया जा रहा था, तो उस दौरान वो शाहिद हुसैन सैयद हैं कि क्या सेनेटर मेरे ख्याल में कोई है, MNA गुजरे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन उन्होंने प्रॉपर रीट्वीट किया था मोहम्मद अली रंधावा जो CDA के चेयरमैन है, उन्होंने उनकी ट्वीट पे कि भाई इस्लामाबाद में यहाँ पे F9 पार्क में यहाँ पे स्टेडियम ना बनाए, यहाँ पे लोग जॉग करने आते हैं, यहाँ पे ट्रीज़ आप काटेंगे। और फिर उसके जवाब में CDA के चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हम कोई दरख्त वगैरह नहीं काटेंगे, हम ग्रासी स्टैंड बनाएंगे और सिर्फ एक ग्राउंड टाइप का स्टेडियम बना देंगे। लेकिन इस तरह तो फिर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम नहीं बनेगा ऑब्वियसली, पवेलियन स्टैंड की कंस्ट्रक्शन ये सारे करेंगे तो आपको एक बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का और स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम देखने को मिल सकता है इस्लामाबाद साइड पे। और फिर वो 7 स्टार होटल का भी जो मेंशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रॉपर आपको मतलब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ग्रासी स्टैंड या ग्रासी पवेलियन तो आप नहीं बना सकते। तो फिर अब वो F9 पार्क का भी पता नहीं लगा, सेक्टर D12 बता रहे हैं, अब देखते हैं सेक्टर D12 में कौन सी साइट, कौन सी लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन है कहाँ पे ये स्टेडियम बनाते हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और ये भी बता रहे हैं कि मारगला हिल्स जो है वो बैकग्राउंड में दिखेंगे तो और भी खूबसूरत दिखेगा। सो लेट्स ही देखते हैं कि आया ये ख्वाब पूरा हो पाता है या नहीं। बाकी जो ये F9 पार्क में या ग्राउंड्स में और ओवरऑल इस्लामाबाद में जो खूबसूरती का ये जो काम वगैरह चल रहा है CDA की साइड से, वो CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले कर रहे हैं। लेकिन जो F9 पार्क का ग्राउंड है वो ग्राउंड ही रहेगा। आपको इंटरनेशनल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना है तो एक प्रॉपर मतलब कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस्लामाबाद साइड पे। सो फिलहाल ये अपडेट्स हैं, ये स्टोरी थी, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।